श्रीमद् राजचंद्र प्रणीत दृष्टांत कथा भावना बोध मोक्षमाला में से प्रथमावृत्ति का निवेदन। इस छोटी पुस्तिका में श्रीमद् राजचंद्र प्रणीत भावना बोध में आई हुई 12 भावनाओं का संपूर्ण संग्रह किया गया है। यह भावनाएं वैराग्य की जननी हैं, भाव तन और भोगों का वास्तविक स्वरूप बताने वाली हैं, अतः आत्मा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। सबसे पहले वैराग्य उपशम की जीव में बहुत ज़रूरत है। इसके बिना सच्चा अंतर्त्याग नहीं हो सकता। अंदर से आसक्ति नहीं घटने पर आत्मज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। श्रीमद् राजचंद्र लिखते हैं कि त्याग विराग न चित्तमा थाय न तेने ज्ञान। आत्मज्ञान के बिना सब क्लेश और दुख से जीव मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए 12 भावनाओं का बार बार चिंतन करने की आज्ञा महापुरुषों ने दी है। 12 भावनाओं का भाव आसानी से समझ में आने के लिए यहाँ पर दृष्टांतों के अनुरूप रंगीन चित्र बनाकर रखे गए हैं। उसी प्रकार मोक्षमाला ग्रंथ में आई हुई दृष्टांत कथाओं के भी रंगीन चित्र बनाकर उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। सर्व मुमुक्षुओं को यह वैराग्य प्रेरक छोटी पुस्तिका संसार के प्रति विरक्त भाव लाने में सहायभूत हो, ऐसी हार्दिक शुभेच्छा। आत्मार्थ इच्छक पारस भाई जैन, अगास आश्रम। भावना बोध 12 भावना। प्रथम चित्र अनित्य भावना। उपजाति विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग आयुष्य ते तो जर्णा तरंग पुरंदरी चाप अनंग रंग क्षु राचिये त्या क्षणनो प्रसंग। विशेषार्थ लक्ष्मी बिजली के समान है। जैसे बिजली का चमकारा होकर विलीन हो जाता है, वैसे लक्ष्मी आकर चली जाती है। अधिकार पतंग के रंग के समान है। पतंग का रंग जैसे 4 दिन की चांदनी है, वैसे अधिकार मात्र थोड़ा समय रहकर हाथ से चला जाता है। आयुष्य पानी की हिलोर के समान है। जैसे पानी की हिलोर आई कि गई, वैसे जन्म पाया और एक देह में रहा या न रहा, इतने में दूसरी देह में जाना पड़ता है। काम भोग आकाश में उत्पन्न होने वाले इंद्रधनुष के सदृश है। जैसे इंद्रधनुष वर्षा काल में उत्पन्न होकर क्षण भर में विलीन हो जाता है, वैसे यौवन में काम विकार फलीभूत होकर जरावस्था में चले जाते हैं। संक्षेप में, हे जीव, इन सभी वस्तुओं का संबंध क्षण भर का है। इनमें प्रेम बंधन की साकल से बंधकर क्या प्रसन्न होना। तात्पर्य कि ये सब चपल एवं विनाशी हैं। तू अखंड एवं अविनाशी है, इसलिए अपने जैसी नित्य वस्तु को प्राप्त कर। भिखारी का खेद। दृष्टांत इस अनित्य और स्वप्नवत सुख के विषय में एक दृष्टांत कहते हैं। एक पामर भिखारी जंगल में भटकता था। वहां उसे भूख लगी, इसलिए वह बेचारा लड़खड़ाता हुआ एक नगर में एक सामान्य मनुष्य के घर पहुंचा। वहां जाकर उसने अनेक प्रकार की आजीजी की। उसकी गिड़गिड़ाहट से करुणार्द्र होकर उस गृहपति की स्त्री ने घर में से जीमने से बचा हुआ मिष्टान्न लाकर उसे दिया। ऐसा भोजन मिलने से भिखारी बहुत आनंदित होता हुआ नगर के बाहर आया। आकर एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहां जरा सफाई करके उसने एक और अपना बहुत पुराना पानी का घड़ा रख दिया, एक और अपनी फटी पुरानी मलिन गुदड़ी रखी और फिर एक और वह स्वयं उस भोजन को लेकर बैठा। खुशी खुशी से उसने कभी न देखे हुए भोजन को खाकर पूरा किया। भोजन को स्वधाम पहुंचाने के बाद सिरहाने एक पत्थर रखकर वह सो गया। भोजन के मद से जरा सी देर में उसकी आंखें मीच गईं। वह निद्रावश हुआ कि इतने में उसे एक स्वप्न आया, मानो वह स्वयं महाराज रिद्धि को प्राप्त हुआ है। इसलिए उसने सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए हैं। सारे देश में उसकी विजय का डंका बज गया है। समीप में उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए अनुचर खड़े हैं। आसपास छड़ीदार खमा खमा पुकार रहे हैं।
एक उत्तम महालय में सुंदर पलंग पर उसने शयन किया है। देवांगना जैसी स्त्रियां उसकी पांव चंपी कर रही हैं। एक ओर से मनुष्य पंखे से सुगंधी पवन कर रहे हैं। इस प्रकार उसने अपूर्व सुख की प्राप्ति वाला स्वप्न देखा। स्वप्नावस्था में उसके रोमांच उल्लसित हो गए। वह मानो स्वयं सचमुच वैसा सुख भोग कर रहा है, ऐसा वह मानने लगा। इतने में सूर्यदेव बादलों से ढक गया। बिजली कौंधने लगी। मेघ महाराज चढ़ आए। सर्वत्र अंधेरा छा गया। मूसलाधार वर्षा होगी ऐसा दृश्य हो गया और घन गर्जना के साथ बिजली का एक प्रबल कड़ाका हुआ। कड़ाके की प्रबल आवाज से भयभीत हो वह पामर भिखारी शीघ्र जाग उठा। जागकर देखता है तो न है वह देश कि न है वह नगरी, न है वह महालय कि न है वह पलंग, न है वे चामर छत्रधारी कि न है वे छड़ीदार, न है वह स्त्रीवृंद कि न है वह वे वस्त्रालंकार, न है वे पंखे कि न है वह पवन, न है वह अनुचर कि न है वह आज्ञा, न है वह सुख विलास कि न है वह मदोन्मत्तता। देखता है तो जिस जगह पानी का पुराना घड़ा पड़ा था उसी जगह वह पड़ा है। जिस जगह फटी पुरानी गुदड़ी पड़ी थी उसी जगह वह फटी पुरानी गुदड़ी पड़ी है। महाशय तो जैसे थे वैसे के वैसे दिखाई दिए। स्वयं जैसे मलिन और अनेक जाली झरोखे वाले वस्त्र पहन रखे थे वैसे के वैसे वही वस्त्र शरीर पर विराजते हैं। न तिल भर घटा कि न रत्ती भर बढ़ा। यह सब देखकर वह अति शोक को प्राप्त हुआ। जिस सुखाडंबर से मैंने आनंद माना उस सुख में से तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे रे, मैंने स्वप्न के भोग तो भोगे नहीं और मुझे मिथ्या खेद प्राप्त हुआ। इस प्रकार वह बेचारा भिखारी ग्लानि में आ पड़ा। प्रमाण शिक्षा। स्वप्न में जैसे उस भिखारी ने सुख समुदाय को देखा, भोगा और आनंद माना, वैसे पामर प्राणी संसार के स्वप्नवत सुख समुदाय को महानंद रूप मान बैठे हैं। जैसे वह सुख समुदाय जागृति में उस भिखारी को मिथ्या प्रतीत हुआ, वैसे तत्व ज्ञान रूपी जागृति से संसार के सुख मिथ्या प्रतीत होते हैं। स्वप्न के भोग न भोगे जाने पर भी जैसे उस भिखारी को शोक की प्राप्ति हुई, वैसे पामर भव्य जीव संसार में सुख मान बैठते हैं और भोगे हुए के तुल्य मानते हैं, परंतु उस भिखारी की भांति परिणाम में खेद, पश्चाताप और अधोगति को प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न की एक भी वस्तु का सत्यत्व नहीं है, वैसे संसार की एक भी वस्तु का सत्यत्व नहीं है। दोनों चपल और शोकमय हैं। ऐसा विचार करके बुद्धिमान पुरुष आत्मश्रेय को खोजते हैं। इति श्री भावनाबोध ग्रंथ के प्रथम दर्शन का प्रथम चित्र अनित्य भावना, इस विषय पर सदृष्टांत वैराग्योपदेशार्थ समाप्त हुआ।